दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के फॉरेस्ट गार्ड की आंसर की डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, संधि से पूछा गया, मनः धन अनुकूल की संधि क्या होगी? तो ये मनः धन अनुकूल का मनोनुकूल पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये इति धन आदि, इति धन आदि तो इत्यादि हो जाएगा। और आधा अक्षर के साथ अगर या व आता है तो कौन सी संधि होती है? आगे संधि भी पूछा जाए तो यहाँ संधि होती है, तो इसका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इति धन आदि, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। शुभेच्छा, शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा का क्या हो जाएगा? शुभ धन इच्छा, यानी बी ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है? मेरे को अपना काम बहुत पसंद गलत है, क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है, ये सही होगा। वह आदमी अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। एक दूध का गिलास दो, एक गिलास दूध दो, ये सही होगा। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, प्रत्येक के साथ नहीं होते, नहीं प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता, ये सही होगा। तो वह आदमी अच्छा नहीं है, ये बी ऑप्शन इसका व्याकरण की दृष्टि से सही हो जाएगा। अगला, कृपया आप ही बताएं, अशुद्ध वाक्य इसमें देखना है। अगला, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र दो चीज़ें होती हैं, जो साथ में रह जाए उसे शस्त्र बोलते हैं, जैसे जो फेंक कर चलाया जाए, आपके इस हाथ में न रुके औजार, उसे क्या कहते हैं? अस्त्र बोलते हैं। तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, सही है। पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये भी। तो इसमें क्या, आप कृपया आप ही बताएं, तो कृपया आप बताएं, कृपया आप बताएं, ये क्या है? गलत है। अगला, यथोचित किस समास का उदाहरण है? तो ये यथा धन उचित, यथा अव्ययी भाव का ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? तो जिसमें संख्यावाचक कोई पद आता है उसे क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। और दिए गए ऑप्शन में यानी कौन सा हो जाए संख्यावाचक? पंसेरी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बी वाला द्विगु समास का। बात का धनी, वादे का पक्का, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नदी, नदी धन आगम, नदी धन आगम, इससे क्या नद्यागम बन गया, यहाँ भी यह संधि है। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो पशु जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक जिसमें ता अंत में आता है, जैसे मित्रता, कटुता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो पर धन अधीन से बना है, तो पर धन अधीन, यानी ए ऑप्शन। अनुगामी में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुधन गामी, अनुगामी। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? बंगाल प्लस ई से बना है, बंगाल प्लस ई से बना है बंगाली, तो इसमें बंगाल प्लस ई हो जाएगा। बंगाल प्लस ई प्रत्यय लगाने से बंगाली बना है। अगला, उसका भाई खेलता है, तो उसका भाई यहाँ संबंधवाचक हो जाएगा, उसका भाई खेलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो इसमें उसको वाला नहीं है, बाकी कब, कहाँ, ये सब हैं। निम्न में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? नहीं है। कौन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है? गौरी शंकर, गौरी और शंकर से मिलके बना है, यानी द्वंद्व समास है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें क्या, मिठास गुणवाचक संज्ञा, ठंड गरम, ये सब गुणवाचक संज्ञा। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें पूछा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा खटाई। पदार्थवाचक संज्ञा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें क्या है? मिठास, ठंड, खटाई और चमड़ा। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, जो बहुत बीमार था। वाक्य किसका उदाहरण है? तो दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक आपका संयुक्त वाक्य, एक मिश्र वाक्य। दोनों में अगर संयुक्त वाक्य है तो इसमें और से, तथा से, यानी दोनों स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए, तब वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और एक वाक्य दूसरे पर अगर मिश्रित होता है तो उसे क्या बोलते हैं?
यानी मिश्र वाक्य बोलते हैं, दूसरे पर आश्रित होता है, डिपेंड करता है। तो इसमें ये मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, तो ये दोनों वाक्य स्वतंत्र नहीं है, बल्कि जो बहुत बीमार था ये बूढ़े आदमी पर आश्रित है। तो इसका ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, यानी ये तीसरा वाला इसका। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? कर्मभूमि, मानसरोवर, मैला आंचल, शतरंज के खिलाड़ी। तो इसमें मैला आंचल इनकी नहीं है, बाकी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। आना जाना में अपेक्षित विराम, इसमें आना और जाना में बीच में योजक चिन्ह नहीं लगाया गया, तो इसमें योजक चिन्ह लगेगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ? तो हे प्रभु मुझे शक्ति दो, सही है। वह घर आया या नहीं? राम राम उसने यह क्या कर दिया? तो यहाँ पर सही विराम चिन्हों का प्रयोग इसमें अंत में क्या कर दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, बाकी में सही है। परिपत्र कब जारी किया जाता है? इसी को सर्कुलेशन बोलते हैं। संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से। अगला, किसी अधिकारी की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश देते समय, तो यहाँ अनुस्मारक, जो डी वाला ऑप्शन है इसमें अनुस्मारक होता है। जब एक साथ कई अधीनस्थ कार्यालयों को पत्राचार करना हो तो परिपत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। शायद कल कुंज यहाँ आए वाक्य किसका उदाहरण है? तो इस संदेहवाचक का है, यानी निश्चित नहीं है। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें एक ही वाक्य है, तो ये सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। अगला पैसेज पूछा गया 28 से 31, यानी ये क्वेश्चन पैसेज के हैं। पहला, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? तो आइए पैसेज में देखते हैं कि सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस सुख को अनुभूत करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। जिस भी कार्य करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि को सहने की ताकत होती है, उन सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है, वह है धन त्याग का साहस। यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है तो उसे उत्साह से किया गया दान कहा जाएगा। उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता है, वह चाहे कर्म पर, चाहे कर्म के फल पर, और चाहे व्यक्ति या वस्तु पर हो। इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें साहस की अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद का अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर उसका अनुभव कर लेता है। आलस उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस से भरा होगा उसमें काम करने के प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्साही व्यक्ति असफल होने पर भी कार्य करता है। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता है। अब क्वेश्चन पे आते, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? कर्मफल, व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से, उत्साहपूर्वक कार्य करने से, आलस त्याग कर कार्य करने से, सहनशीलता और दृढ़ निश्चय से। अब कर्म करने में आनंद वाले पे इसमें जाइए, जिसमें जहाँ ये आनंद आया है कि आनंद प्राप्त होता है, तो यहाँ देखिए कष्ट, दुख या हानि को सहन करने के लिए ताकत आती है। यह सब में उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। तो आनंद आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्म फल, व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से, पहला वाला इसका सही आंसर। सच्चे वीर क्या होते? जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। जो सच्चे वीर, तो आगे सच्चे वीर वाले पे चले जाइए। तो यहाँ पर सच्चे वीर सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर उसका अनुभव करता है। तो ये जिस आनंद का अनुभव करता, तो सच्चा वीर वाला कौन? आनंद वाला हो जाएगा। यानी सच्चे वीर होते जो फल पाने के लिए उत्साह दिखाते, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते, जो निष्काम भाव से उत्साह दिखाते, जो आनंद विनोद के लिए उत्साह दिखाते हैं। तो यहाँ आनंद के लिए ये तीसरी लाइन पे आइए प्रयोग किया गया है कि जिस भी कार्य करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि को सहन करने की ताकत आती है, उन सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए दान देने वाला तो हो ही गया। उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता हुआ, चाहे ये तो हो ही गया।
हाँ, इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते। कर्म भावना यानी कर्म भाव, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ लगा है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, उत्साह के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा कौन है? तो आलस्य इसमें पैसेज में बताया गया। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। निम्नलिखित उपवाक्य का प्रकार क्या है? सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को, यानी दो वाक्य इसमें क्या है? सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है प्रधान उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और संज्ञा उपवाक्य। सच्चा उत्साह, तो सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर अंडरलाइन शब्द कौन? रेखांकित उपवाक्य में अब पता भी नहीं चल रहा है कि रेखांकित उत्साह वाला है कि क्या है, तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा शब्द इसमें अंडरलाइन किया गया। तो ये चूँकि ये स्क्रीनशॉट सही से ये PDF बनी है तो उसमें अंडरलाइन वाला शब्द नहीं दिख रहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन है? तो पत्नी के कौन? भार्या, प्राण, प्रिया। तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अभय और उभय, अभय माने निडर और उभय माने दोनों होता है। चपला और चपल, चपला माने बिजली और चपल माने तेज, कहते हैं ना वो बहुत चपल है। सही अर्थ वाले श्रुत सम भिन्नार्थक युग्म का पहचान करना है। शीत माने ठंडा और शीत माने तेज किया हुआ, तो इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो करुण और निष्ठुर, ये आपका सही है। बाकी आस्तिक का नास्तिक, संकल्प का विकल्प, सुदूर का पास। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय किस प्रकार के हैं? तो केंद्रित में इत है, अधिकता में ता है, तो इसका तीसरा वाला आंसर। अली शब्द के सही अर्थ क्या है? तो अली माने भौरा और अली माने क्या होता? कोयल, तो इसका पहला वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये विधाता सही लिखा है, जबकि भूमिगत छोटी मात्रा लगेगी। सर्वश्रेष्ठ में ठा आएगा। निम्नलिखित में से कौन चहार दीवारी होता है? चहार दीवारी, तो इसका सही हो जाएगा। कौतूहल, 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 इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा। कौतूहल ऐसे लिखा जाएगा, कौतूहल। अगला, महेश गीत गा रहा था, तो गा रहा था अभी काम पूरा नहीं हुआ, अपूर्वभूत है, था है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो इसमें क्या हो जाएगा? शांति मिली। आसन भूत, अभी आपका क्या सत्संग में गए, आसन अभी कार्य पूरा हुआ है, आसन भूत काल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान है? तो इसमें रीता रीना पढ़ती होगी, ये है। चरण कमल बंदो हरिराई, रूपक अलंकार, और ये बहुत बार पूछा जा चुका, चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर कौन है? रूपक अलंकार है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? एक शब्द में जिज्ञासु बोलते हैं। निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो अब ग्रह का त्याग होता, मार्ग पे चला जाता है, परिवार होता है, आज्ञा दी जाती, तो आज्ञा स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह होता है, तो ये विवाह हो जाएगा, कई एक बार रिपीट भी हो चुका है। निम्न में से कौन शब्द सही विलोम की युग्म की दृष्टि सही है? तो इसमें दीर्घकाय और कृस्काय, ये सही है। आविर्भाव का विलोम क्या होता? तिरोभाव होता है। इसके बाद अमावस्या का पूर्णिमा, कौन सही सुमिलिन नहीं सही है। आचार का अनाचार सही। कुटिल का सरल हो जाएगा। गुप्त का प्रकट हो जाएगा, मुक्त नहीं होगा, तो ये वाला गलत है। अगला, कोप का क्या हो जाएगा? कोप का कृपा हो जाएगा, तो इसका ए वाला। लहू का संवरित हो जाएगा, लहू माने खून और संवरित माने खून, रक्त होता है। अनी शब्द का अनी शब्द का पर्यायवाची बताइए। अनी शब्द स्वादिष्ट, दुष्ट, सेतु, सेना, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बताइएगा कि अनी शब्द का सही पर्यायवाची क्या होता है। वनिता शब्द का पर्यायवाची क्या? वनिता महिला को बोलते हैं। उपकार को मानने वाला, इसको कृतज्ञ बोलते हैं। जो दिखाई न दे उसे अदृश्य बोलते हैं एक शब्द में। अगला, फिर पैसे से पैसे चालू हो जाता है और ये 58 से 61 है। अगला, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब माना जाता है? तो यहाँ देखते हैं कब माना जाता है। भारतीय मनीषी हमेशा ही अच्छा और अनिच्छा के बारे में और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा है। आज जो कुछ हम हैं उसे एक लालसा में सिमटाया जा सकता है, यानी जो कुछ भी हम हैं वह सब अपनी इच्छा के कारण से हैं। यदि हम दुखी हैं, यदि हम दास्तां में हैं, यदि हम अज्ञानी, यदि हम अंधकार में डूबे हुए हैं, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है तो केवल इच्छा के कारण ही है। तो पहले का आंसर मिल गया।
जीवन के लिए एक लंबी वृत्त कब कहा जाता है? इच्छा के बढ़ने के कारण। अगला, लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? तो आगे देखते हैं कि यदि आप दुखी होना हाँ, यहाँ से देखिए, हाँ, क्यों है यह दुख? क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसीलिए यदि आपको कोई इच्छा नहीं है तो आप निराश कैसे होंगे? यदि कहीं आप निराश होना चाहते हैं तो और अधिक इच्छा करें। यदि आप और दुखी होना चाहते हैं तो अधिक अपेक्षा करें, अधिक लालसा करें, अधिक आकांक्षा करें, इससे आप और अधिक दुखी हो ही जाएंगे। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो कोई इच्छा ना करें। यही आंतरिक जगत में काम करने का गणित है, यानी क्या? इच्छा ना करने का। तो इसका आंसर क्या है? इच्छा ना करने हो जाएगा। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या? इच्छा और अनिच्छा का चिंतन, ये इसका है। अगला, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इच्छा लालसा बढ़ाती है, तो इसका लालसा हो जाएगा। लालसा शब्द के पर्यायवाची क्या हैं? तो लालसा, इच्छा और आकांक्षा, ये आपका सही हो जाएगा 62 का ए वाला। अगला, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या? भारतीयों हो जाएगा, तो इसका आंसर बी वाला। जाति शब्द का बहुवचन जातियाँ हो जाएगा। निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, यानी तद्भव है? तो इसमें जितने भी आधे अक्षर ऊपर नीचे रा लगता है तत्सम होते, तो ये फूल हो जाएगा। कौन तद्भव? निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? तो कृपा हो जाएगा। निम्न में से कौन शब्द तत्सम है? तत्सम। तत्सम कौन है? तो ये इसमें तत्सम हो कौन सा हो जाए? सापत्नी हो जाएगा। जो अगला, निम्न में से कौन शब्द तद्भव है? तद्भव, तो इसमें तद्भव कौन? तद्भव नहीं है, ये पूछ रहा। मयूर, ये तत्सम है। स्कंद, तो ये कंधा का होता है। हरिद्रा, हल्दी का होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान, अपादान माने अलग, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये अपादान कारक का है। निम्न में से किसमें सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पर्यायवाची का देखते हैं। आशुक माने तीर होता है, लेकिन प्राज्ञता माने विद्वता होता, तो ये पहला कट गया। नियत, विधि और धीवर, तो धीवर माने एक मछली पकड़ने की जो जाति होती है उसको धीवर बोलते हैं। तो नियत माने विधि माने ब्रह्मा, तो ये भी गलत है, ये भी कट गया। तो 2 ऑप्शन तो आप कट गए। कनक माने होता है, कनक, कनक 300 गुनी, तो ये सोना होता है। कंचन सोना होता है। निनाद माने ध्वनि होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऐसे ऑप्शन काटने के बाद फिर क्या बचा? ये बी वाला बचा, यानी वदन, आनन, आस्य, ये इसका क्या हो जाएगा? सही इसका पर्यायवाची हो जाएगा। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में? जैसे चाय पी जाती है, तो इसमें चाय एक वचन इसका हो जाएगा। चाय एक वचन हो जाएगा। अगर आपको इसमें और डाउट लगता तो आप लोग इसमें लिख के बताइएगा कि चाय एक वचन, मुझे तो एक वचन लगता है, बाकी आपको बताइएगा कि क्या ये बहुवचन प्रयोग होता है। आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, इसका सही हो जाएगा। अति का भला न बसन्ना, अति की भली न धूप, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती, तो किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं होता। अपनी करनी पार उतरनी, अपने ही अच्छे कर्म से व्यक्ति का कल्याण होता है। आटा गीला होना का मतलब हुआ कि अप्रासंगिक बातें पढ़ना, कठिनाई में पढ़ना, कठिन परिश्रम करना, हर प्रकार का अनुभव होना। आटा गीला होना, आटा गीला होना का मतलब हुआ कि कठिनाई में पड़ना। अगला, फूंक फूंक कर पैर रखना, इसका मतलब हुआ सोच विचार कर काम करना। अगला, वह चम्मच से चावल खाता है, जब किसी साधन से कोई काम होता है तो वहाँ पर करण कारक तृतीय विभक्ति होती, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन। गहने अलमारी में हैं, तो अधिकरण में कौन अधिकरण कारक होता, तो इसका आंसर क्या? बी हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो ये थे आपके आंसर की हिंदी के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। अगले पार्ट में आपको कौन से क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन और साथ में जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और पीडीएफ के लिए लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।